हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियंस इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम सी सेट में मैथ्स के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक मैंने आज के इस सेशन में लिया है और परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सेशन से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं अभी तक और किस तरीके से आपको अपनी सी सेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर हाइक वॉज ₹90 per liter. A person travel 20 to 100 kilometer every month and his car gives a mileage of 16 kilometer per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he want to maintain his expenditure as the previous level? तो बेसिकली हुआ क्या कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया। ठीक है, पहले वो कितना ट्रेवल करता था? 20 to 100 किलोमीटर ट्रेवल करता था। अब उसको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब जितना वो पहले खर्च कर रहा था वही खर्च उसको अब भी करना है पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने के बाद। तो ऑब्वियस ही बात है, जहां वो पहले 2200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से अगर वो अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहता है तो उसको अपने डिस्टेंस को कम ट्रेवल करनी होगी। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना बढ़ा? 10%। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10%, 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी कि इसका प्राइस अगर पहले 10 यूनिट था, अब जो प्राइस है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यस और नो? तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 10 से 11। एक्सपेंडिचर को उसने कांस्टेंट रखना है, मतलब कि जितना पहले वो खर्च कर रहा था अभी भी उसको खर्च सेम रखना है। ठीक है, इसको सेम रखना है एक्सपेंडिचर को। तो जब प्राइस अगर 10 से 11 हो रखा है और एक्सपेंडिचर उसको सेम रखना है तो कंजम्पशन किस रेशियो में होगा? 11:10 में। यस और नो? ठीक है, तो पहले वो कितना किलोमीटर जाता था? 2200 किलोमीटर। ठीक है, तो 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20 to 100 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 200। अगर एक यूनिट 200 के बराबर है तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 यूनिट होगा 2000 के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें एक जीरो जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 220 किलोमीटर है। ठीक है, ये 220 किलोमीटर है और इसका जो आंसर है वो होगा 200 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in the event? जब वो 12 किलोमीटर के निशान को पार कर रही थी तो उसने सूचित किया कि उसने केवल अभी 80% दौड़ पूरी कर रखी है। तो 80% का फ्रैक्शन कितना होगा? 80% का जो फ्रैक्शन है वो होगा 4/5। भाई 80/100, 80/100 यानी कि 20 से कैंसिल करेंगे तो ये 4/5 होगा। ठीक है, तो इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 12 किलोमीटर के बराबर। 4 यूनिट 12 किलोमीटर के बराबर है। अगर 4 यूनिट 12 किलोमीटर के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 किलोमीटर के बराबर। 3 किलोमीटर के बराबर। तो वो ये पूछ रहा है कि उसको कितना किलोमीटर दौड़ना था। ठीक है, तो यानी कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5 यूनिट की, क्योंकि 4 यूनिट 12 किलोमीटर के बराबर है तो 1 यूनिट 3 किलोमीटर के बराबर। तो 5 यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर होगा?
5 इंटू 3 15 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, Raju has 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he was only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrowed 2,000 rupees from a friend then. ठीक है, फिर आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं। राजू के पास कितने रुपए हैं? 9,000 रुपए हैं। ठीक है, और वो एक फोन खरीदना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% था। ठीक है, तो जितने का भी वो फोन है उसका उसके पास 75% था, इसलिए वह अपने दोस्त से 200 रुपये उधार लेता है। ठीक है, तो अगर 9,000 रुपये उसके पास हैं, 9,000 रुपये उसके पास हैं, 2,000 रुपये अगर वो अपने दोस्त से उधार ले रहा है, तो अब उसके पास 11,000 रुपये होंगे। ठीक है, तो 9,000 रुपये उसके पास थे और उसको ये पता चलता है कि जितने का हैंडसेट है, ठीक है, मान लीजिए उसका प्राइस x रुपीस है, इसका 75% है उसके पास, तो 75 अपॉन 100, तो 25 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 25 से ये 4 बार, 3 इसको कितने टाइम कैंसिल करेगा? 3000 टाइम। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12,000, यानी कि जो हैंडसेट है वो कितने का था? वो 12,000 का था, और 9,000 रुपये उसके पास है। 2,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लेने के बावजूद ही उसके पास अभी भी 11,000 रुपये हैं, यानी कि 1,000 रुपये का शॉर्टेज अभी भी है। पहला ऑप्शन है राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, राजू हैज द सेम अमाउंट एज रिक्वायर्ड टू बाय द हैंडसेट, इसमें से पहला ऑप्शन सही, भाई उसके पास एनफ अमाउंट कहाँ है? आप देख सकते, तीसरा ऑप्शन राजू हैज एनफ अमाउंट, नहीं, राजू हैज एनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट, नहीं। ठीक है, तो पहला इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 marks more than B. If B has scored 5% less marks than A, how much has B scored? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। कह रहा है कि एक परीक्षा में A ने B से 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब कि जो A है वो B से 20 नंबर ज्यादा लेकर के आया। कह रहा है कि यदि B ने A से 5% कम अंक प्राप्त किए, तो मान लीजिए कि अगर A ने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो B ने, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इससे इसके 5% कम है, तो B ने 95% कम स्कोर किया होगा, तभी तो इनका डिफरेंस 5% आएगा। ठीक है, तभी तो इनका डिफरेंस 5% आएगा। तो ये कह रहा है, और इसी जो 5% है, इसी 5% की जो वैल्यू है, क्या वो 20 मार्क्स है या नहीं है? इसी 5% की वैल्यू 20 मार्क्स है। ठीक है, तो अगर 5% 20 मार्क्स के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 20/5। हमें इसमें किसका पूछ रहा है? बी का। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? बी ने कितने अंक प्राप्त किए? वी विल मल्टीप्लाई बाई 95। तो इससे ये 4 बार कैंसिल होगा, तो इसने स्कोर किया 380। तो बी ने 380 स्कोर किया। अगर ए का पूछता तो ए ने 20 नंबर ज्यादा स्कोर कर रखा है इससे, तो ए का जो स्कोर होता 400 होता, अगर ए का पूछता तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q इन एन एग्जामिनेशन, इफ Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, देन हाउ मच डिड Q स्कोर? जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो P ने Q से 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है, Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P। अगर इसने 100% स्कोर कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसने 90% स्कोर किया होगा, तभी तो ये 10% होगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, और इसी 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 40 मार्क्स। तो अगर 10% 40 मार्क्स के बराबर है, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा? यहां से 1% 40/10, ठीक है, 4 मार्क्स के बराबर। ठीक है,
तो हमसे पूछ रहा है Q ने कितना स्कोर किया, तो Q ने कितना स्कोर करके हमें Q का निकालना है, Q का निकालना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 90, तो Q ने कितना स्कोर किया है, 4 का 90 गुना कितना होता है, 360। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, टू नंबर x एंड y रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर बाई z। हमारे पास तीन नंबर है, एक नंबर है x, एक नंबर है y, एक नंबर है z। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो नंबर हैं x और y वो 20% और 28% कम है थर्ड नंबर से। इन दो नंबर का कंपैरिजन किस नंबर से कर रहा है, थर्ड नंबर से, तीसरे नंबर से कंपैरिजन हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि z हमारे पास 100% है, हम इसको 100 मान सकते हैं। अगर z 100 है तो 100 में अगर हम 20%, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। 100 में 20 कम 80, ठीक है। और दूसरा नंबर इससे 28% कम है, अगर ये 100 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 72 होगा, ये 72 होगा। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y, जो y है वो x से कितना कम है, ये हमसे पूछ रहा है कि जो y है वो x से कितना कम है। तो ये 72 है, ये 80 है, तो ये इससे कितना कम है, 8 कम है। अब इस समय कंपैरिजन किसका कर रहा, y का कंपैरिजन x से कर रहा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कंपैरेटिव वैल्यू अपॉन में 80 इंटू 100 और परसेंट, तो ये इसको 10 टाइम कैंसिल करेगा, इससे ये 0 कैंसिल, तो 10% विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो यूपीएससी सीसेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 2024, 2023, 2022 इस तरीके से सारे सीक्वेंस हैं क्वेश्चंस। पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। पी की जो सैलरी है वो क्यू की सैलरी से 20% कम है, ठीक है। विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, जो 20% कम है आर की सैलरी से, ठीक है। तो पहले तो यहां पर एक पी है, एक क्यू है। पी की सैलरी 20% कम है, पी की सैलरी 20% कम है, तो 20% का जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। कैसे, 20/100, तो ये 20 से 1 टाइम कैंसिल होगा और ये 5 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। तो पी की सैलरी का कंपैरिजन क्यू की सैलरी के साथ कर रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू किसको शो करती है, कंपैरिजन को। तो अगर इसकी सैलरी 5 यूनिट है तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 4 यूनिट होगी, क्योंकि लोअर है कह रहा। विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, जो कि आर की सैलरी से कितना कम है, 20% कम है, तो पी क्यू आर, ठीक है। तो अगेन 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। अगर आर की सैलरी 5 है तो क्यू की कितनी होगी, फिर 4 होगी, तो कितना, 4 और 5, ठीक है। चलिए अब इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, तो ये इनका रेशियो आ गया है इनकी इनकम का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बाई हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर की जो सैलरी है वो पी की सैलरी से कितना ज्यादा है। तो आर की सैलरी कितनी है, 25 यूनिट, और पी की सैलरी कितनी है, 16 यूनिट। तो 25 जो है 16 से वो 9 यूनिट ज्यादा है, यस और नो, ठीक है। तो आर का पूछ रहा है हमसे, आर का जो वेतन है वो पी के वेतन से, आर के वेतन का कंपैरिजन पी के वेतन से कर रहा है, तो कंपैरेटिव वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में 9/16, ठीक है। तो अगर आपने परसेंटेज में, अगर आपको ये पता है कि 1/16 जो है वो 6.25% के बराबर होते हैं, तो आप इजीली इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, और 4 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 इसको 25 टाइम कैंसिल करेगा, 25 का 9 टाइम्स होता है 225 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल इक्वल टू 56.25%।
तो 56.25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।